तो आज हम बात करेंगे राधा के बारे में, जो कि शिवानी के गांव से ही हैं। क्योंकि कई वीडियोस आ चुकी हैं उनके बेटे की, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी माँ उनकी बेटी का घर बर्बाद कर रही है। एक बात यहाँ पर आती है, पहले मैं आपको विस्तार से बात बताती हूँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। क्योंकि जब तक आपको स्टोरी नहीं समझ में होगी तो आपको वो बातें भी समझ में नहीं आएंगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ जो बात शेयर करना चाहती हूँ, तो पहले इसको सुनिएगा, समझिएगा, फिर अपना कमेंट करके मुझे, फिर अपना ओपिनियन कमेंट द्वारा मुझे दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। राधा ने छोटी सी उम्र में ही राधा और शिवानी ने छोटी सी उम्र में ही रश्मि की शादी कर दी थी। यहाँ पर मैं शिवानी की गलती नहीं कहूँगी, यहाँ पर गलती खुद राधा की है। जब उसे पता था कि उसकी बेटी इतनी मेच्योर नहीं है कि अपने आप को संभाल सके या फिर किसी दूसरे का घर जाके संभाल सके, तो क्यों उसने इतनी जल्दी शादी कर दी थी। चलो मान लिया शादी भी कर दी, क्योंकि जितना भी खर्चा था सब शिवानी ने ही दिया था उनको। क्योंकि पूरी शादी आप लगा लीजिए, लगभग पूरी शादी शिवानी ने ही की थी उनकी लड़की रश्मि की। तो जब उनकी लड़की की शादी की है शिवानी ने, उसके बाद कुछ टाइम के लिए उनकी लड़की वहाँ रहती है। उसके बाद जब उनकी लड़की वहाँ रहने लग जाती है तो उनकी माँ का ये कहना है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी बेटी को मेरे पास छोड़ दीजिए, कुछ टाइम बाद मैं आपकी बहू आपके घर छुड़वा दूंगी या फिर आप लेने आ जाइएगा। तो भैया ससुराल वाले हैं, नई नई शादी है, दोनों ही तरफ के रिश्ते समझने होते हैं, ससुराल वालों को ज़्यादा, क्योंकि ससुराल वालों के ऊपर ये प्रेशर रहता है कि कहीं हमारे ऊपर दहेज का केस ना कर दे, कहीं हमें फंसा ना दे, कहीं हमें कुछ ना कर दे। ये सब चीज़ों को सोचते हुए उन्हें हर चीज़ समझनी पड़ती है, और घर के जो बुजुर्ग बड़े होते हैं उनसे सलाह करके तब हमें ये काम करना होता है। तो वो सब चीज़ें हुई, छोटी सी उम्र में शादी कर दी। लड़के की एज देखी जाए तो रश्मि से मुझे ऐसा लगता है कि है काफ़ी एज है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे उन्होंने अपनी वीडियोस में, शिवानी की वीडियोस में बोला था कि लड़का बहुत अच्छा है और अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते हैं, इसीलिए मैं रश्मि की शादी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कल को पीछे कोई बात हो। ये खुद राधा के बोल हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ये बात भी क्लियर कर देती हूँ। जब शिवानी वहाँ से आती है, वहाँ से आने के बाद कुछ टाइम बाद घर रुकती है, फिर उसके बाद क्योंकि उस टाइम तक इनका चैनल अच्छे से चलने लग जाता है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अपनी बेटी को भी इस चैनल के थ्रू लेके चलते हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया बुरा नहीं है, हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, पर सोशल मीडिया से अगर आपकी बेटी का घर बिगड़ रहा है तो उसको संभालना आपकी सबसे पहली ड्यूटी है। ठीक है, उसको संभालना सबसे पहले आपकी ड्यूटी बनती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, अब पता नहीं, क्योंकि ये आधी बातें समझ में आई है। रश्मि ने अभी तक अपनी इस बारे में कोई भी बात नहीं कही है, क्योंकि जब तक रश्मि अपनी बात नहीं रखती है तब तक हम किसी तर्क पे नहीं पहुंच सकते हैं। हम सिर्फ बात कर सकते हैं और उन पॉइंटों को लेकर हम आपके साथ अपने सवाल हैं वो रख सकते हैं, क्योंकि ये सवाल मेरे ही नहीं है। जितने भी लोग आपके बेटे की वीडियोस देख रहे हैं उन सबके मन में आप ही की इमेज खराब हो रही है। शिवानी अपनी जगह सही है, रश्मि अपनी जगह सही है, क्योंकि उनके आपके दामाद का ये कहना है कि आपकी वजह से आपकी बेटी यहाँ है और उनका घर बर्बाद हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, जिसके घर आपने शादी कर दी है, जब बेटी का कन्यादान कर दिया है, तो फिर उस बेटी का या तो अगर ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे होते, उसको मार रहे होते, डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ हो रहा होता, तो आप अपने घर लेके आती तो तुक भी रहती इस बात की। और इस बात पे रश्मि को भी अपनी चुप्पी तोड़ देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जब इतने ज्यादा आरोप उनकी माँ पे और खुद उन पे लग रहे हैं, तो अब तो रश्मि को ये बात अपनी रखनी चाहिए। क्या कहते हैं आप, रखनी चाहिए ना, क्योंकि दोनों तरफ की बात हम सुनेंगे तभी हम किसी बात पे पहुंच सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी कानून को इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, पर जो भी चीज़ है, जो चीज़ें जेन्युइन है, हम उसके बारे में बात करने का हमारा पूरा राइट है, उसे हमें कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि ये बातें पब्लिक हो रही हैं, जो बातें पब्लिक हैं, आपको पता है, रोड पर अगर 10 लोग चल के जा रहे हैं और 10 लोग और वहां पर खड़े हैं, तो वो जो लोग खड़े हैं वो बोलेंगे, क्योंकि वो रोड पर है। अगर कोई हादसा, कुछ घटनाएं घर के अंदर होती हैं, बंद कमरे में होती हैं, उनको आप कुछ भी नाम दे लो तो उनके ऊपर कोई बोलने नहीं आता है। जो चीजें पब्लिक है उसके ऊपर पब्लिक का तो हक बनता है ना बोलने का। आपको पता है सब चीजें, तो मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है राधा जी। तो यहाँ पर एक बात मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि उनके भाई का ये कहना है, रश्मि के भाई का ये कहना है कि मेरी बहनों को मारा जाता है, को पुलिस केस किया जाता है, जेल में डालने की धमकी दी जाती है, और फ़ोन पे में से काफ़ी सारी वीडियोस हैं वो डिलीट कर दी जाती है। ये सारी जालसाजी मेरी माँ की है। मेरी माँ नहीं चाहती है कि रश्मि का भी घर बसे, वो यही चाहती है जैसे मैं हूँ ऐसे ही मेरी बेटी रहे। खुद उनके बेटे का ये कहना है। हम इस चीज़ पर अभी इस चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये बातें अभी कहीं ना कहीं तब तक गलत लग रही हैं। गलत क्या, क्योंकि एक तरफा बातें हैं, जब तक हम दोनों पक्ष की बातें नहीं सुनते हैं तब तक हम किसी भी बात के ऊपर अपना फैसला नहीं सुना सकते हैं। ये कानून भी इस चीज़ को मानता है, और ये कि मुझे ऐसा लगता है ये
क्योंकि जब तक एक लड़की चुप है और बाकी लोग बोल रहे हैं तो सवाल उठाने तो लाजमी है। हम भी सवाल उठाएंगे कमेंट द्वारा, बहुत सारे लोग जाके सवाल भी कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि रश्मि गलत है, या इसका मतलब ये नहीं है कि रश्मि के हस्बैंड गलत है, क्योंकि जब तक दोनों जने बैठ के अपनी अपनी बातें नहीं रखेंगे तब तक कोई भी कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि सोनू का साथ तो उनके जीजा दे रहे हैं, जिसको वो बहनोई बोलते हैं, वो साथ दे रहे हैं, रश्मि आपका साथ दे रही है, तो कहीं ना कहीं आप ही गलत नजर आ रही हैं। लोगों का मानना यही है कि आप खुद अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी बात एक ये भी निकल के आती है रश्मि को लेके, जब से रश्मि के साथ एक जो डायरेक्टर हैं जो सॉन्ग डायरेक्ट करते हैं उसके साथ लोगों का ये कहना है, मैं नहीं कह रही हूँ इस बात को, ना ही मैं कभी इस चीज़ को पुष्टि कर सकती हूँ, इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि एक लड़की को, एक औरत को अपने पैरों पे खड़े होने का पूरा हक है। अगर वो पैरों पे खड़े होने निकली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब लोगों से, औरतों से ही मिलेगी और औरतों से ही बात करेगी। ये बात तो कहीं भी ठीक नहीं है ना। पर ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं उनको जवाब दे रही हूँ इस चीज़ का, जो लोग इस चीज़ के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि रश्मि का कैरेक्टर को लेके बोला जा रहा है। तो देखिए, ऐसे आप किसी भी लड़की को करेक्टर के ऊपर नहीं बोल सकते हैं। आप लोगों के, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, वहाँ पर कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जो कि मुझे भी पर्सनली किए गए हैं कि आप इसके ऊपर वीडियोस बनाइए और अपनी राय दीजिए। तो भैया, जब मेरी व्यूवर्स मेरे से इस बारे में बात कर रहे हैं तो मेरा तो यही एक दायित्व बनता है ना कि मैं इस बारे में आप लोगों के साथ अपनी क्या राय है, मेरा क्या ओपिनियन है, वो आपके साथ शेयर करूँ। तो कुछ इस तरीके से जो भी मुझे बात लगी, जो भी मुझे लगा कि हाँ इस पॉइंट पर मुझे बात करनी चाहिए, तो उस पॉइंट पर मैं बात करती हूँ और मेरा जो भी ओपिनियन रहता है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो आप अपना ढेर सारा प्यार देते हैं। अगर आपको समझ में कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, कुछ ऐसा लगता है कि आपकी तरुणा ने कुछ गलत बोला है, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा भी समझाते हैं, बताते हैं और मैं उस बात पे अपना फोकस करती हूँ और आगे से वो गलती ना हो उस चीज़ को पूरी सुधारने की कोशिश करती हूँ। ये रही मेरी, मुझे क्या लगता है, जो मैं सोचती हूँ ऐसा सब भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है, सब का नज़रिया अलग है। मैं किस नज़रिए से देखती हूँ, मेरे नज़रिए का मैं आपको बता दूँ, लेडीज़ों को लेके मेरा नज़रिया क्या है, अपने पैरों पे हर एक बेटी, हर एक बहन, हर एक औरत को खड़ा होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, चाहे आप मुश्किल से 1000 रुपये महीना कमा रही हूँ, चाहे 10,000 कमा रही हूँ, चाहे आप 50,000 कमा रही हो, पर आप अपने पैरों पर खड़े हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर आप कुछ अर्निंग करते हैं, अगर आप कुछ कमाते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू होती है। अगर आप कुछ नहीं कमाते हैं तो आपको भी 4 लोग बोलकर जा सकते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा यही है, क्योंकि देखिए, अगर कोई आप बाहर जाके काम नहीं कर सकते हैं तो आप यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे भी आपको पेमेंट मिलता है। यहाँ पे आके जो भी आपके अंदर का टैलेंट है आप वो दिखाइए, उसके बारे में बात कीजिए। लोगों को आपकी वीडियोस, आपकी बातें समझ में आएंगी, आपके चैनल मोनेटाइज होगा, आप यहाँ से भी अर्निंग कर पाएंगे। 2 पैसे आप अपने लिए ना सही अपने परिवार के लिए जोड़ तो सकेंगी ना। 2 पैसे आपके वो पैसे अगर आपकी फैमिली में काम आते हैं तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि चलो अच्छी बात है, आज मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं कुछ मदद कर पा रही हूँ, अगर मैं नहीं करती तो मैं क्या मदद कर पाती। तो मेरी यही सोच है, हर एक लड़की को, हर एक औरत को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।